लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद नए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। फैसला अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद किया गया। विफाकी काबीना ने भी सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। एहतिसाब ब्यूरो के नए सरबराह की तैनाती आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म से अपोजिशन लीडर की लाहौर में मुलाकात। चेयरमैन नैब के लिए 3 नामों पर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का नाम राजा रियाज ने तजवीज़ किया। शहबाज शरीफ की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए गए। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने 1983 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील। कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे। नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अत्ताशी भी रहे। चेयरमैन नैब की तकर्री मुतनाज़िया अमल है। अदालत तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया जा चुका है। नैब सरबराह की तकर्री के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से नहीं हुआ। फवाद चौधरी का ट्वीट। दो सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने और समझौते के लिए तैयार हूं। कातलाना हमला करने वालों को भी माफ कर दूंगा। दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में होने चाहिए। मसाइल से निजात और इस्तेहकाम का दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्जों से मईशत का इलाज नामुमकिन। अखराजात कम करना होंगे, बरामदात बढ़ाना होंगी। डॉलर पाकिस्तान लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात नागुज़ीर हैं। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का ऐलान। पहला जलसा अगले हफ्ते होगा। रो चीखो या पीटो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। समझौता नहीं NRO चाहिए। फॉरेन एजेंट घड़ी चोर को आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो? जिन्होंने रजीम हटाई, जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, जिन्होंने तुम पर हमला कराया, सबसे समझौता करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, NRO के लिए मिन्नतें हैं। समझौते की बात इसलिए की क्योंकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे और अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। कतरी हुकाम और कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी अरब में रवां साल चांद पहली बार खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुसलमानों ने चांद को देखकर क़िबले का रुख आसानी से मुतय्यन किया। शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात। नैब ने दायरा वसी कर दिया। साबिक मुशीर एहतिसाब की जायदादों की तफसीलात तलब। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम भी है।
मलेशिया में सैलाब से तबाही, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी इलाके ज्यादा मुतासिर, सूरत हाल के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना।